मैदान में सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। आज की परेड का मुख्य लीडर जो कि मंच की तरफ श्रीमान जी परेड निरीक्षण के लिए तैयार है। देखते ही मन पड़ता है। बलिदानी महायज्ञ हम कहें स्वतंत्र इतिहास झलकता है कि लव और कुश कितने छोटे थे, फिर भी मुखिया जी के लोग ब्रह्मचर्य ये गुजर रहे हैं। कोयल जब बात में बोलती है तो मंच के सामने आप लोग शोभायमान मेंबरों का बड़ी देश की मंच से गुजर रहा है आजाद
है, आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो अभी मैं चिन्हा राम जी के सामने नहीं रखूंगा। क्यों बड़े ही आदर और सम्मान के साथ श्रीमान चिन्हा राम जी सिरही, एलन संस्थान कोटा। साथ ही मैं आपसे आदरणीय प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षकगण और सभी मेरे वार्डवासी और प्यारे बच्चों और माताओं और बहनों, मैं स्कूल से पढ़ने के बाद आज पहली बार इस स्कूल के किसी कार्यक्रम में मैं शरीक हुआ हूं, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है या नहीं, बात की बात है, लेकिन इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ और जिस जगह पर शिक्षा का मेरे पास कार्य है वहां पर पूरे भारत यानी जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल से लेकर जैसलमेर तक के बच्चे और कई भारत के पड़ोसी देशों के बच्चे, जहाँ भारत का शिक्षा बोर्ड चलता है वहां तक के बच्चे वहां पढ़ने आते हैं, और 1,10,000 बच्चे और 2200 अध्यापक को मैं देखता हूं और उस कार्य प्रणाली को मैं समझता भी हूं। तो मैं आज इस स्कूल में आने की मेरी इच्छा भी थी, और प्रधानाचार्य जी ने जब फोन किया तो मैंने कहा मैं बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। मेरा हमारे खुद का कल परसों वार्षिक उत्सव था बैंगलोर में, वहां से चल के मैं सुबह जयपुर पहुंचा। जयपुर से अभी 6 बजे चल के मैंने कहा जो सीधा स्कूल चलते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि सरकारी स्कूल पतालियावास है और प्राइवेट स्कूल इसके अलावा बिलड़ा शहर में भी है, यहाँ भी आसपास है। मैं सरकारी स्कूलों की और प्राइवेट स्कूल की मैं तुलना नहीं करना चाहूंगा। जो प्राइवेट शिक्षा संस्थान है वो निश्चित तौर पर अपने शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी अच्छी गुणवत्ता इस स्कूल में लाई जा सकती है। सबसे पहले तो हम सब ये तय कर लें कि स्कूल प्राइवेट है ही नहीं, सॉरी सरकारी नहीं है, ये भी एक प्राइवेट स्कूल है और इस स्कूल के मालिक हम सब हैं। ये सबसे पहले मान। एक तो चाहिए गणित सबसे तेज। अगर इस छोटी उम्र में बच्चे को गणित शिक्षा मिल गई, मतलब हमारी शिक्षकों की भाषा में गणित को बादाम, अपने भाषा में बोलो विदोम माने, जो को गणित बढ़िया पढ़ गो उनो दिमाग हम तेज आले। तो सबू ज्यादा तेज की जरूरत है गणित री। सेकेंड यहाँ जरूरत है विज्ञान की विज्ञान का भी स्तर बहुत अच्छा रहे। और तीसरी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है अंग्रेजी भाषा की। देखिए अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों की भाषा नहीं है, अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जैसे भारत की भाषा हिंदी है, ऐसे विश्व की भाषा अंग्रेजी। हम लोग आते थे इसी बात का फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अंग्रेजों की भाषा है, अंग्रेज गुलाम करके गए थे, अंग्रेजी भाषा देके गए थे। नहीं, वो अंग्रेजी भाषा देके नहीं है, अंग्रेजी भाषा विश्व की भाषा है। अमेरिका भी इंग्लिश में बात करेगा, इंग्लैंड भी इंग्लिश में बात करेगा, पाकिस्तान भी इंग्लिश में बात करेगा, चाइना भी इंग्लिश में बात करेगा। तो जो आपके दिमाग के विचार है, इन विचारों को दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के लिए अंग्रेजी भाषा की सबसे पहले जरूरत है। और चौथी बात है शारीरिक विकास। एक बच्चे के विकास बिना खेल कूद के नहीं हो सकता। 20 साल की उम्र से पहले उसके विकास के लिए खेल कूद। तो 4 ही सूत्र है, पहला गणित, दूसरी विज्ञान, तीसरी भाषा अंग्रेजी और चौथा है खेल। मैंने 5वां कंप्यूटर का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि आज की तारीख में बच्चे इतने तेज हैं, हम सबसे भी तेज हैं। आप देखो मोबाइल पर क्या क्या कर लेते हैं, तो इनका वो दिमाग तो वैसे ही चलेगा, वो रुकेगा ही नहीं। और अभी नरुका साहब बता रहे थे कि सबसे अच्छी बात यह है कि हमें सरकार की तरफ से कंप्यूटर मिलने वाले हैं। तो 10-12 कंप्यूटर आएंगे, अगर उसकी लैब बन जाती है
तो इन बच्चों का स्तर शहरी बच्चों से भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का मतलब सीधा सबके समान हो जाता है। तो इन बच्चों के लिए कंप्यूटर की लैब सबसे बड़ी प्राथमिकता, और दूसरी प्राथमिकता है एक साइंस लैब, विज्ञान की लैब। अगर इन बच्चों के दिमाग में आता है, जैसे आप लोग भी सब वैज्ञानिक हैं, कई बार अपने अपने कहाँ क्रेन लगानी है, कहाँ से पंप को, ट्यूबलाइट को कैसे, मतलब उसको बिजली को कैसे डाइवर्ट करना है, उसमें आप अपने अपने जुगाड़ करते हो। ये जुगाड़ विज्ञान है। अगर यही जुगाड़ छोटे बच्चे करने लग जाए तो उसकी एक लेबोरेटरी चाहिए, इनको लाके सारे प्रयोग वहां रख दिए जाए और ये उनको करते रहेंगे तो इनका दिमाग पहले से ही वैज्ञानिक दिमाग चलेगा। तो इसके लिए लेबोरेटरी की भी आवश्यकता है। फिर बात हमने करी क्लासरूम की। लगभग 4 क्लासरूम अगर बनते हैं तो एक बड़े क्लासरूम होने से फायदा ये होता है कि मान लो बच्चे बढ़ते हैं तो अभी एक क्लास में मान लो 22-20 बच्चे बैठ सकते हैं। स्टार्ट इंडिया में वो ये कह रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हो, बच्चे क्या करना चाहते हैं, क्या उद्योग लगाना चाहते हैं, क्या घरेलू उद्योग चलाना चाहते हैं, आप हमें बताओ, सरकार उसको अनुदान देगी। उसके लिए स्किल की डिग्री सरकार देना जा रही है, नए कोर्स चालू हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर हमें स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया, इन दोनों की जरूरत है स्कूल के अंदर। सबसे पहले तो मैं अपने इधर बैठी माता और बहनों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। आप लोगों को यहाँ देख के इनफैक्ट मुझे लगा कि ये बहुत अलग तरह की शुरुआत है। और इधर मैं देख रहा हूँ, मुझे चौधरी साहब ने बताया कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इसी स्कूल से पढ़े हैं, मतलब शायद सभी मेरे ख्याल से इसी स्कूल से पढ़े। मैं जब चौधरी साहब से बात की स्कूल के बारे में तो उन्होंने बताया कि आप भी इसी स्कूल से पढ़े हैं और चौधरी साहब के पिताजी जो बैठे हुए यहाँ पे वो भी इसी स्कूल से पढ़े हैं। मतलब मेरे लिए इनफैक्ट ये बहुत ही अलग तरह का अनुभव है। हम लोग कई तरह के स्कूल में जाते हैं, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, चेन्नई, मद्रास, दिल्ली। आपके स्कूल में मैंने बहुत सारी चीज़ों को अलग देखा। मेरे लिए पहला अनुभव ये था कि मैंने बच्चों को देखा कि वो बाल्टी से जो है मग्गे के साथ। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ प्लास्टिक के ग्लास जो है देते हैं और वो भी आपको खुद लेने पड़ते हैं। और फिर वो जो प्लास्टिक का ग्लास है वो कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। ऐसे सामान भी नहीं पहनाते जैसे आप लोगों ने पहनाया, माला पहनाई, इतने अच्छे से बैठाया। हमारे यहाँ से हम चले जाते हैं, लोग बाग फूल फेंक देते हैं। तो सम्मान की जो परिभाषा और जो जुड़ाव मुझे आप लोगों के बीच महसूस हुआ है, मतलब मुझे लगता है कि शायद हम उन शहरों के स्कूलों से बहुत आगे। एक बड़ी अच्छी बात मैंने देखी कि मैंने कलेक्शन देखा यहाँ पे, कुछ पैसे का कलेक्शन हो रहा था यहाँ पे। मैंने वहाँ भी देखा इनफैक्ट पैसे का कलेक्शन। और मैंने पूछा सर से एग्जैक्टली क्या है, तो सर ने बताया कि आप सब स्कूल के एल्यूमिनाई हैं और ये एक तरह से यहाँ का रेगुलर एक्टिविटी है, इसे हम इसी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, इस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन जो सामाजिकता के आधार पर होता है, मुझे लगता है कि शायद वही आपको एक संस्कार क्रम देता है। हमारे यहाँ के बच्चों में हम इतना डिसिप्लिन नहीं देखते। मैंने वहाँ पे शायद 3 फीट के आसपास का बच्चा देखा जिसकी बहुत सारी गाड़ियाँ उसने लगा रखी थी और बहुत तेज़ी से जो है मतलब वो जो है कदम चाल कर रहा था। मैं इतना ही कहूँगा कि ये स्कूल एक बहुत अलग तरह का अनुभव है मेरे लिए, और मैं आपके स्कूल को उन सब स्कूलों से बहुत बेहतर आता हूँ जो मैं बहुत बड़े शहरों में देखता हूँ। उसका कारण ये है कि एक परिवार जिस तरह से आप यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चे आप लोगों के सामने छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, और आपने अगर देखा होगा सेक्रेटरी में तो उन्हीं एक्टिविटी के दौरान जो है आपने बहन लेखन को भी सुन लिया, एक कविता भी देखी, कृष्ण के भजन भी देखी। आप शहरों में आएंगे तो आपको इतना मिक्स्ड एक्टिविटी नहीं दिखेगी। तो मुझे लगता है कि संस्कार क्रम में तो हम लोग बहुत मजबूत हैं और बहुत आगे हैं। जहाँ तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहाँ तक बात है गणित की, विज्ञान की, अंग्रेजी की और योग्यता की, जो हमको लगता है कि उसमें हमें और बेहतर होना चाहिए, तो उसके लिए हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा प्रयास करने में आगे एक कार्यक्रम को बनाकर आप सब लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद उन स्कूलों के साथ जुड़ते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा कुछ कार्यक्रम हो रहा है, पर शायद यहाँ पे जुड़ना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं फिर से आप सब लोगों को हाथ जोड़कर अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, और जो जो मैंने यहाँ से सीखा है मैं कोशिश करूँगा हर स्कूल को इसी तरह के स्कूल होने का जो है प्रस्ताव।
धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं गुरुजनों, आप सभी मेहमानों और बच्चों को प्यार भरा नमस्कार, शरण स्पर्श और वंदे मातरम के साथ अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। जैसा कि मेरे रेस्पेक्टेड सर CR चौधरी सर ने ये बात बताई कि यहाँ हमने भगवान को मंदिर में कभी नहीं देखा, लेकिन मैं कहता हूँ मैंने एक ऐसे भगवान को देखा है, यदि उस मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान हमें साक्षात मिलते हैं। मेरे यहाँ भगवान का कहने का मतलब ये है कि हम जो चाहते हैं वो 2 या 3 साल में बन जाते हैं, और वो मंदिर सरस्वती का मंदिर है और उनके भगवान हमारे गुरुजन है। आप लोग भी चाहते हैं कि ये बच्चे बन के पढ़ लिख करके कुछ बने, और बच्चे भी चाहते हैं हम पढ़ लिख कर कुछ बने, और माताएं बहनें भी चाहती हैं कि भारत का भविष्य कुछ बने। एक साथ देता है, जोरदार ताली जितनी जोर से बजा सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा है, यह आपका समर्पण है मां सरस्वती के चरणों में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई ये जोश, ये जुनून और ये चमकती हुई आंखों में देखकर लगता है कि कौन कहता है दिल वाले नहीं होते। आपके कहना चाह रहा हूं, और अंत में इन बच्चों के लिए कुछ पंक्तियों के साथ मैं इजाजत देना चाहूंगा कि जो बंजर दिख रही है या न जाने कितने बीज पड़े हैं, ये बंजर दिख रही है न जाने कितने बीज पड़े हैं, मेहनत की पसीनों की जब बूंदें गिरेगी उस पर तो देखना यहाँ से पेड़ उगाएंगे। कभी गुजरना उसकी छांव से या जंगल नजर आएगा, फूलों की खुशबू होगी, फलों की मिठास होगी। यही बंजर या बागवान के रूप में, यही बंजर या बाग के रूप में यहाँ सजेगी सौरेगी। ये बागवा होंगे, ये बागवा होंगे और यही माली होंगे। बस आपको उनका संरक्षण बन करके उनको आशीर्वाद देना है। इसी तरह से जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।